नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों की वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोगों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 5 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए परीक्षा में होने वाली 5 गलतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में होने वाली 5 गलतियों में से पहली गलती की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा नंबर कैसे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि 15 से 20 नंबर का होता है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के होते हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे यानी कि कम शब्दों में लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा नंबर कैसे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसका जो निर्देश होता है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है, क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर यानी कि अगर आप 500 शब्दों को केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो क्या 500 शब्द आपके 1.5 से 2 पेज में आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखने की कोशिश करते हैं और केवल 1.5 से 2 पेज में लिखने की वजह से उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो 1.5 से 2 पेज में लिखा है फिर भी मेरे को नंबर क्यों नहीं मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि नंबर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 1.5 से 2 पेज में नहीं लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 3.5 पेज से 4 पेज में लिखना होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का जो निर्देश होता है, निर्देश आपका 500 शब्दों का होता है। और जो आपके 500 शब्द होते हैं, 500 शब्द आपके ना तो 1.5 पेज में आएंगे और नहीं आपके 2 पेज में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसके आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, उसके आंसर आपको 3.5 से 4 पेज में लिखना है। इससे कम में आपको नहीं लिखना है। अगर आप इससे कम में लिखेंगे तो दोस्तों आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। यानी कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है, न कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर पहली गलती नहीं करना है। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 3 से 3.5 पेज या फिर 4 पेज में लिखना है। यानी कि 3.5 से 4 पेज के बीच में अगर आप लिखेंगे तो दोस्तों आपको 15 से 20 नंबर मिलेगा। अन्यथा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 5 या 6 नंबर भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों गलती नंबर 2 की बात की, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में शब्दों की संख्या सेम रखते हैं, यानी कि दोनों को एक जैसा लिखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दोनों प्रश्नों में जो शब्दों की संख्या होती है, शब्दों की संख्या सेम रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों शब्दों की संख्या सेम रखने से मेरा मतलब क्या है, तो शब्दों की संख्या सेम रखने से मेरा मतलब ये है कि दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 2 पेज में लिखेंगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 2 पेज में ही लिखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 3 पेज में लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 3 पेज में ही लिखेंगे। यानी कि जो उनका शब्द होता है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर बराबर होता है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं रखते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों गलती नंबर 2 बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में शब्दों की संख्या सेम रखते हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर 500 शब्दों में लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 500 शब्दों में लिखेंगे। यानी कि दोनों में शब्दों की संख्या बराबर रखते हैं और इस गलती की वजह से दोस्तों उनका बहुत ज्यादा नंबर कटता है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके आंसर आपको 200 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 500 शब्द और 200 शब्द हैं, अगर आप दोनों को सेम करेंगे यानी कि अगर आप दोनों को बराबर करके लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर कटेगा, बहुत ज्यादा कटेगा। इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको गलती नंबर 2 नहीं करना है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को अलग अलग लिखना है, यानी कि दोनों में अंतर करके लिखना है, दोनों को सेम नहीं लिखना है। अब दोस्तों तीसरी गलती की बात की जाए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नए पेन से डायरेक्ट पेपर में लिखते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट से जो नया पेन खरीद के लाते हैं उस नए पेन से डायरेक्ट पेपर में लिखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जो नया पेन होता है, आपको पता है कि जो नया पेन होता है, नया पेन दोस्तों अच्छे तरीके से नहीं चलता है, यानी कि जो उसकी स्याही होती है, स्याही बहुत पतली चलती है और रुक रुक के चलती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम नए पेन से डायरेक्ट पेपर में लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी और दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से लिख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो नया पेन होता है आपको डायरेक्ट नए पेन से पेपर में लिखना है, यानी कि
मार्केट से जो पेन खरीद के लाते हैं, मार्केट से जो भी पेन खरीद के आप लाते हैं, उस पेन से आपको डायरेक्ट पेपर में लिखना है। उस पेन को क्या करना है, उस पेन से आपको घर पे 1 से 2 पेज लिख लेना है, और जब पेन अच्छे तरीके से चलने लगे फिर उस पेन को पेपर में लेके जाना है। अन्यथा अगर आप नए पेन से पेपर में लिखेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी स्याही पतली चलती है, रुक रुक के चलती है, और अगर जो भी पेन रुक रुक के चलती है, अगर ऐसे पेन से पेपर में डायरेक्ट लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपका राइटिंग भी खराब हो जाएगा और आपका पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको गलती नंबर 3 नहीं करना है। आपको नए पेन से डायरेक्ट पेपर में लिखना है। आपको नए पेन से क्या करना है, नए पेन से सबसे पहले घर पे आपको 1-2 पेज लिख लेना है, उसके बाद आपको नए पेन को पेपर में लेके जाना है, अन्यथा आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिए गए निश्चय को पढ़े बिना ही प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र में जो निश्चय होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए निश्चय को पढ़े बिना ही प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके खंड अ के अंदर 5 क्वेश्चन करने थे और खंड ब के अंदर आपको 3 क्वेश्चन करने थे, तो ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि अगर आप निर्देशों को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि निर्देशों को पढ़े बिना अगर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो ऐसे में क्या होगा, जिस खंड में आपको 5 क्वेश्चन करने थे उसमें आप 6 क्वेश्चन करेंगे, और जिस खंड में आपको 3 क्वेश्चन करने थे उसमें आप 4 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि निर्देशों को पढ़े बिना क्या होता है, आप जो कि क्वेश्चन को इधर से उधर लिख देते हैं, यानी कि जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं आप उसमें 3 क्वेश्चन करते हैं, और इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं उसमें आप 2 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग गलती नंबर 4 यही करते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिए गए आंसर को नहीं पढ़ते हैं, और बिना पढ़े क्या होता है, अगर आप निर्देशों को पढ़े बिना लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि दोस्तों आप जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन करते हैं, और इसमें 3 करना होता है उसमें आप 4 करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों बहुत सारा आपका नंबर कट जाता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 4 नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, कि दोस्तों आपको एग्जाम में 15 मिनट का समय इसलिए दिया जाता है ताकि आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप निर्देशों को अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 4 नहीं करना है। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसमें दिए गए निर्देशों को भी पढ़ना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 5 की बात की, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फास्ट लिखने के चक्कर में राइटिंग पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि फास्ट लिखने के चक्कर में, यानी कि ज़्यादा लिखने के चक्कर में अपनी राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, और राइटिंग पर ध्यान न देने की वजह से क्या होता है, उनका जो लिखावट होता है खराब हो जाता है, और लिखावट खराब होने के बाद क्या होता है, उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आपकी लिखावट खराब हो जाएगी, यानी कि अगर आप फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर अगर आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में अगर आप अपनी राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, आप केवल लिखने पर ध्यान देंगे, यानी कि केवल कॉपी भरने पर ध्यान देंगे, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कॉपी चेक होती है, यानी कि बीए की जो कॉपी चेक होती है, उसके अंदर दोस्तों आपके 3 चीज़ें चेक की जाती है, यानी कि 3 चीज़ें चेक होती है, और 3 चीज़ों को चेक करने के बाद आपको नंबर मिलता है। सबसे पहले दोस्तों आपका चेक होता है हेडिंग, यानी कि आपने हेडिंग को किस तरीके से लिखा है, आपकी हेडिंग कैसी है, आपका हेडिंग प्रश्न के अनुसार मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपकी हेडिंग चेक होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चेक होता है आपका लिखावट, यानी कि आपकी लिखावट कैसी है, आपने किस तरीके से लिखा है, आपकी कॉपी के अंदर कितनी गलतियाँ हुई है, आपने साफ सुथरे तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। दूसरे नंबर पर लिखावट चेक होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका पेज काउंट होता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अनुसार आपने कितने पेज में लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन के अनुसार आपने कितने पेज में लिखा है। तो ये 3 चीज़ें चेक होती है, और 3 चीज़ें चेक करने के बाद आपको नंबर मिलता है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर कॉपी भरने के चक्कर में अगर आप अपने लिखावट को खराब कर लेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। कि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर चाहे 30 का 30 पेज लिख लीजिए, यानी कि एग्जाम के अंदर जो कॉपी आती है, कॉपी के अंदर जितने पेज होते हैं चाहे पूरा पेज लिख लीजिए, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। ये बात दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है। एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है। आपको फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर कॉपी भरने के चक्कर में आपको अपनी राइटिंग खराब नहीं करनी है। आपको दोस्तों अच्छे तरीके से लिखना है और अपनी लिखावट पर ध्यान देना है। कि दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे, यानी कि अगर आप सभी प्रश्नों को उत्तर अच्छे तरीके से लिखेंगे और अगर आप 1-2 पेज कम भी लिखेंगे तो भी दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। कि दोस्तों ऐसा देखा गया कि जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, यानी कि जो लोग पूरा कॉपी भर देते हैं और जिनका फोकस केवल कॉपी भरने पर होता है, उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। और जो लोग 1-2 पेज कम लिखते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से लिखते हैं, जिनका राइटिंग अच्छा होता है, और जो लोग सभी प्रश्नों को उत्तर एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं, उनको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। और जो लोग पूरा लिखते हैं उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। तो इस बात को याद रखिए दोस्तों कि आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है। आपको फास्ट लिखने के चक्कर में या फिर ज़्यादा लिखने के चक्कर में या फिर कॉपी भरने के चक्कर में आपको दोस्तों अपनी राइटिंग खराब नहीं करना है। आपको राइटिंग पर फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर जो राइटिंग होता है, राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है। आपको अपनी
राइटिंग खराब नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 गलतियों के बारे में बता दिया। आपको इन 5 गलतियों को ध्यान में रखना है और भूल करके भी 5 गलतियों में से किसी भी गलती को नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप किसी भी गलती करते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएगा, यानी कि आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।